हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम लोग क्लास 10th की अपनी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी के आगे की पढ़ाई को जारी रखेंगे। अब आज का विचार जान लेते हैं। दूसरों की अपेक्षा यदि सफलता आपको बच्चों देर से मिले तो निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि मकान बनने से ज़्यादा समय महल बनने में लगता है। तो आप प्रयास करते रहिए, सफलता की चिंता मत कीजिए, लगे रहिए। धीरे धीरे आप भी पढ़ाई में तेज हो जाएंगे। तो आज हम अपनी अब नेक्स्ट क्लास को बच्चों स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछली क्लास में जो भी हम पढ़ लिए थे, उम्मीद है आप रिवाइज कर दिए होंगे। अब हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। बच्चों, आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड the 30th and nth term of AP 10, 7, 4, डैश डैश डैश। देखिए आपके सामने प्रश्न है बच्चों कि फाइंड द 30th एंड nth टर्म ऑफ AP 10, 7, 4 डैश डैश डैश। एक एपी दे दी गई है बच्चों, इसमें अपने को 30वां पद 30th टर्म एंड nth टर्म यानी कि nवां पद याद करना है। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए बता दूं, एक समांतर श्रेणी दे दी गई है बच्चों, एक समांतर श्रेणी दे दी गई है जिसमें आपको 30वां पद और nवां पद बच्चों ज्ञात करना है। इसमें हम सबसे पहले सीरीज यहां पे लिख लेते हैं 10, 7, 4 डैश डैश डैश। ये अपना बच्चों एपी है। इसमें देखेंगे सबसे पहले ए की वैल्यू क्या है। ए की वैल्यू अपनी फर्स्ट टर्म होती है, तो ए की वैल्यू क्या है बच्चों, इसमें 10 है। अब डी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। डी कैसे निकालते हैं बच्चों, बाद वाले टर्म में से पहले वाली टर्म को माइनस कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 7 - 10। जब 7 में से बच्चों 10 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा -3। अब अपने को nth टर्म का फॉर्मूला याद है। nth टर्म का फॉर्मूला आप लोगों ने याद कर लिया होगा, नहीं याद किया है तो यहाँ पे देख लीजिए। an इज इक्वल टू, पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या फॉर्मूला लर्न की थी, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो बच्चों यहाँ पर देखो 30th टर्म है, तो n की जगह पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे n की जगह पे क्या दे रखा है बच्चों 30 दे रखा है पहले। तो a30 इज इक्वल टू, a की वैल्यू कितनी है बच्चों यहाँ पे 10, तो यहाँ पे रख देंगे बच्चों अपने 10 प्लस n-1। तो n की जगह पे क्या है बच्चों 30 -1 इंटू में क्या है बच्चों d। तो d की वैल्यू अपनी कितनी दे रखा है -3। तो a30 इज इक्वल टू 10 प्लस यहाँ पर क्या हो गया 30 -1 29 इंटू में -3। तो a30 इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 10 माइनस, अब यहां पर देखिए 29 इंटू -3, तो 3 9 जा 27, 3 2 जा 6 और 6 और 2 कैरी है तो क्या हो जाएगा 8। तो यहां पर देखो प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई हुई तो माइनस आ गया, 29 की 3 में मल्टीप्लाई हुई तो 87 आ गया। अब 87 में यहां पर ये बड़ा है तो इसकी साइन आएगी, तो ये 30 इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों -77। तो ये अपना a30 टर्म का आंसर क्या आ जाएगा बच्चों -77 आ जाएगा। अब हमें nth टर्म फाइंड आउट करनी है, यानी n की जगह पे n ही रहने देना है। अब हम फाइंड आउट करेंगे nth टर्म अपना क्या होगा। तो nth टर्म का फॉर्मूला अपने को पता है, an इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों a प्लस n-1 इंटू में क्या होता है d। तो an इज इक्वल टू, a की वैल्यू क्या दे रखा है बच्चों अपनी 10 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू क्या दे रखा है बच्चों -3। डी की वैल्यू आया यहाँ पे -3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। an इज इक्वल टू 10 प्लस, अब यहाँ पे -3 की मल्टीप्लाई जब n में करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों -3n, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 3। तो an की वैल्यू हो जाएगी 10 और 3 आपस में ऐड हो जाएगा, 10 3 क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, और माइनस में क्या हो जाएगा ये अपना 3n हो जाएगा। तो ये आंसर अपना an इज इक्वल टू क्या मिल गया बच्चों 13 - 3n।
और A30 की वैल्यू -77। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। फाइंड द 30th टर्म एंड nth टर्म ऑफ एन AP 10, 7, 4 डैश डैश डैश। तो ये सीरीज अपने देख लिए। यहाँ पर A की वैल्यू क्या हो गई 10, D की वैल्यू फाइंड आउट कर दी 7 - 10 -3, और 30th टर्म है तो फर्स्ट ऑफ ऑल n इक्वल टू क्या ले लेंगे 30, और nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों अपना, ये खासा इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना होगा। an की वैल्यू क्या होती है nth टर्म, nवां पद का सूत्र क्या होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे 30 टर्म निकालना है तो n की जगह पे क्या रख देंगे बच्चों 30, तो a30 इज इक्वल टू 10 प्लस n माइनस 1, तो n की जगह पे क्या रखेंगे बच्चों 30 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या रख देंगे -3। इस प्रकार से अपने a30 की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से सॉल्व करते हुए -77, और इसमें nth टर्म फाइंड आउट करना था। तो इस फॉर्मूले में n के जगह पे तो n ही रहने देंगे क्योंकि nth टर्म है, बाकी a के जगह पे क्या रख देंगे अपने पुट कर देंगे 10, और d की जगह पे क्या पुट कर देंगे हम लोग -3। तो इस प्रकार से अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो बच्चों अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सेकेंड टर्म के लिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। सेकेंड क्वेश्चन है अपना, विच टर्म ऑफ AP 3, 15, 27, 39 डैश 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 इज 639। बच्चों अपना क्वेश्चन है कि कौन सा पद समांतर श्रेणी का कौन सा पद, ये जो सीरीज अपनी गिवन है इसमें कौन सा टर्म होगा 639। अपने को ये फाइंड आउट करना है कि एक AP सीरीज दे दिया है, इसका कौन सा पद 639 होगा। अब अपनी सीरीज देख लेते हैं बच्चों। अपनी सीरीज क्या दे रखा है बच्चों 3, 15, 27, 39 डैश 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 का कौन सा पद विच टर्म, यानी अपने को क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करना है। साथ ही साथ बच्चों कौन सा पद an दे रखा है, an की वैल्यू कितना दे रखा है बच्चों 639 दे रखा है। इस सीरीज से हम लोग फर्स्ट टर्म निकाल लेंगे। a की वैल्यू क्या है यहाँ पे, सबसे पहले सीरीज में क्या दिखाई दे रहा है 3 दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 3। अब हम निकालेंगे डी मैं पहले ही आपको निकालना सिखा चुका हूं, आप इजीली निकाल सकते हैं। यहां पर क्या हो जाएगा 15 - 3, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों 12 हो जाएगी। तो an पता है, a पता है, d पता है। अब हम लोग जानते हैं कि we know that, हम जानते हैं कि nth टर्म क्या होता है बच्चों, an का फॉर्मूला आप लोग को याद हो चुका होगा। अब an इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे an की वैल्यू क्या दे रखा है बच्चों 639, तो 639 इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या दे रखा है बच्चों 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या हो गया बच्चों यहाँ पर 12। अब यहाँ पर इसको आगे सोल्व करेंगे 639 इज इक्वल टू 3 प्लस 12n, माइनस का क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 12। यहां से आगे कैलकुलेशन हम लोग यहां पर कर लेते हैं बच्चों। तो 639 इज इक्वल टू, अब यहां पर देखिए 3 और ये -12, माइनस का क्या हो जाएगा 9, माइनस का 9 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा यहाँ पर 9 इज इक्वल टू 12n। सो 12n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, ऐड कर दो 9 9 क्या हो जाएगा 18, और 3 और 1 कैरी आएगा तो क्या हो जाएगा 4, और ये हो गया अपना 648। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 648 अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चों 12। अब यहाँ पे इसको कट करेंगे 12 1 जा 12, 12 5 जा 60, और यहाँ पे 4 8, तो 12 4 जा 48। तो ये n इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों 54। तो n की वैल्यू आ गया 54th टर्म जो होगा बच्चों 639 होगा।
अब बच्चों थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों अपना, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी 7, 13, 19 205। बच्चों एक समांतर श्रेणी दे रखा है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, यानी n की वैल्यू पता करनी है। नंबर ऑफ टर्म्स, कितने नंबर ऑफ टर्म्स है इसमें। तो अपने सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये जो समांतर श्रेणी दे रखी है बच्चों एपी 7, 13, 19 205, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स n की वैल्यू क्या होगी ये अपने को बताना है। तो an का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं बच्चों, वी नो दैट, हम जानते हैं कि nth टर्म क्या होती है बच्चों, n की वैल्यू a प्लस n-1 इंटू डी। अब इस वैल्यू में पुट करने से पहले हम ये देखेंगे कि अपने क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है। फर्स्ट टर्म a की वैल्यू क्या दे रखा है बच्चों, सिंस a की वैल्यू क्या दे रखा है 7, d की वैल्यू कैसे निकालेंगे, बाद वाले टर्म में से पहले वाली टर्म को क्या कर लेंगे माइनस, तो 13 माइनस 7 क्या हो जाएगा बच्चों, 13 में से 7 जाएगा तो क्या हो जाएगा 6। और साथ ही साथ बच्चों d के बाद an की वैल्यू क्या दे रखा है 205। तो फॉर्मूला में 100, इसलिए an की जगह पे हम रख देंगे 205, a की जगह पे वैल्यू क्या रख देंगे बच्चों 7 प्लस n-1, तो ये हो गया अपने n-1 इंटू डी, डी की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 6। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, 205 इज इक्वल टू 7 प्लस 6 की मल्टीप्लाई n में होगी तो क्या हो जाएगी बच्चों 6n, और जब 6 की मल्टीप्लाई -1 में होगी तो -6, तो 205। और यहाँ पर आप देख रहे हैं 7 में से 6 जाएगी तो क्या बचेगा इधर 1 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या आ जाएगा -1। तो पहले यहाँ पे लिख लेते हैं 1 प्लस 6n, 7 माइनस 6 1 आ गया। अब इस 1 को इधर माइनस करेंगे, सो 6n इज इक्वल टू 205 माइनस 1 इज इक्वल टू 200 क्या हो जाएगा बच्चों 4, तो n की वैल्यू हो जाएगी 204 अपॉन हो जाएगा 6। अब 204 को डिवाइड कीजिए 6 से, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18 और 6 4 जा 24, तो n की वैल्यू हो गई बच्चों 34। इस प्रकार से अपने n की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 34 आ गई। अब एक बार यहाँ पर कंसीडर कीजिए आप लोग, एपी दे रखा था 7, 13, 19 205, यहाँ पर a की वैल्यू क्या दे रखा है 7, d की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों 13 माइनस 7 6, an की वैल्यू क्या है 205। अब इसको जब वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा अपना 34। चलिए राइट डाउन कर लीजिए, फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों, इज फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों अपना, इज 184 इज अ टर्म ऑफ एपी 3, 7, 11 क्या 184 एपी 3, 7, 11 का कोई टर्म है। तो अपने को ये बताना है, इस टाइप के क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों की, टर्म है या नहीं है। इसमें हम सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकालते हैं। अगर n की जो वैल्यू है अगर वो क्या होगा पॉजिटिव इंटीजर में आएगा तो नंबर ऑफ टर्म्स है, अदरवाइज नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है, 184 टर्म्स नहीं है। एग्जांपल के लिए देख लीजिए, a की वैल्यू यहाँ पर क्या दे रखा है इस सीरीज में 3, d की वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों 7 माइनस 3, 7 माइनस 3 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों 4, और an की वैल्यू क्या दे रखा है बच्चों 184। अब nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, वी नो दैट
we know that nth term of AP, nth term of AP an का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब an की वैल्यू क्या दे रखा है बच्चों, 184। a की वैल्यू क्या है बच्चों 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है बच्चों 4। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 184 इज इक्वल टू 3 प्लस यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4n माइनस 4। 184 इज इक्वल टू, अब यहां पर 3 माइनस 4 माइनस 1 होगा, माइनस 1 प्लस 4n। अब ये 1 इधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो यहां से क्या हो जाएगा बच्चों 4n इज इक्वल टू 185 और n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 185 अपॉन 4, जो कि परफेक्टली डिवाइड इससे नहीं होगा। जब परफेक्टली डिवाइड नहीं होगा, इज नॉट पॉजिटिव इंटीजर। यहां पर हम देख रहे हैं कि n जो है वो अपना धनात्मक पूर्णांक नहीं है, इसलिए क्या होगा बच्चों, चूंकि n धनात्मक पूर्णांक नहीं है इसलिए जो 184 है इज नॉट अ टर्म ऑफ AP। सो 184 is not a term of AP। बच्चों अगर पूरा पूरा डिवाइड हो जाता तो टर्म होता, पूरा पूरा डिवाइड नहीं हुआ है इसलिए टर्म नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। आज का 5th क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। अब the third term of an AP is 12 and 50th term is 106, then find its 29th term। अब यहां पर देख लीजिए बच्चों, खासा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द थर्ड टर्म ऑफ एन AP इज 12, जो तीसरा पद है बच्चों वो 12 है, एंड 50th टर्म इज 106 और जो 50वां पद है वो 106 है। तो फाइंड इट्स 29th टर्म, यानी 29वां पद ज्ञात करना है। बच्चों थर्ड टर्म दे रखा है A3, कितना दे रखा है बच्चों 12, 12 के बराबर दे रखा है। तो an का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 12। यहां पर अगर लिखें तो ये तो होता है an की वैल्यू यहाँ पर 12 दे रखा है, यहाँ n की जगह पे क्या रख देंगे यहाँ पे 3, तो a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू an की वैल्यू क्या है बच्चों यहाँ पे 12, तो a प्लस 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2d इज इक्वल टू 12। अब a3 इज इक्वल टू 12, a3 कैसे निकालेंगे बच्चों, यहाँ पर आप लोगों ने कंसिडर कर लिया, क्योंकि an अपने को क्या पता था, an की वैल्यू क्या है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है an। तो यहाँ पर आप देख लिए n की जगह पे क्या रखेंगे 3, तो a3 हो जाएगा। तो a प्लस n की जगह पे क्या है 3 है, तो 3 माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ n की जगह पे 3, तो a3 की वैल्यू कितना दे रखा है बच्चों क्वेश्चन में 12 दे रखा है, तो a3 की जगह पे यहाँ पे क्या रख दिया 12 रख दिया। a प्लस 3 माइनस 1 2d इज इक्वल टू 12, ये अपनी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। इक्वेशन बनाना महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर a50 की वैल्यू कितना दे दिया बच्चों, 50वां पद कितना दे दिया 106, तो a50 कैसे निकालेंगे, a प्लस n माइनस 1 यानी 50 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों 106, a प्लस 49d, 50 माइनस 1 क्या हो जाएगा 49 इंटू में d इज इक्वल टू 106। ये हो गया अपना सेकंड इक्वेशन, यानी थर्ड टर्म दिया था 12, इससे एक इक्वेशन बना लिए। 50th टर्म दे दिया 106, इससे एक इक्वेशन बना लिए। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बच्चों फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट इक्वेशन को यहां लिख लेते हैं, a प्लस 2d इज इक्वल टू 12।
अब माइनस कर देते हैं सेकेंड माइनस फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड माइनस फर्स्ट। सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे बच्चों तो ये माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, यहां से कैंसल आउट हो जाएगा बच्चों। तो 49d में से 2d घटेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 47d इज इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 में से 2 जाएगा क्या हो जाएगा 4, 10 माइनस 1 क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 9, ये हो गया अपना 94। तो d की वैल्यू क्या हो जाएगा 94 अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चों 47, कट करेंगे कितनी बार में जाएगा बच्चों 2, तो d की वैल्यू हो गई बच्चों 2। जब d की वैल्यू 2 हो गई तो यहां से d की वैल्यू यहां पे देखिए d की वैल्यू अपने क्या आ चुकी है 2 आ चुकी है, इसमें हम पुट कर देंगे देन फ्रॉम फर्स्ट। तो फ्रॉम फर्स्ट में पुट करेंगे बच्चों d की वैल्यू को 2 इसमें, तो a प्लस 2 इंटू d की वैल्यू क्या है 2 इज इक्वल टू 12, तो a प्लस 4 इज इक्वल टू 12, a इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों 8, तो a की वैल्यू मिल गया अपनी 8। कैसे मिला 4 यहां से जब माइनस होगा 12 माइनस 4 क्या हो जाएगा बच्चों 8 हो जाएगा। तो अब a भी फाइंड आउट हो चुका है, d भी फाइंड आउट हो चुका है, हमें फाइंड आउट क्या करना है बच्चों 29th टर्म यानी a19 याद करना है। तो an पता है अपने को क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इस इक्वेशन में देखो a की वैल्यू क्या रखेंगे बच्चों 8, d की वैल्यू क्या रखेंगे बच्चों 2 निकाल लिए, और n इज इक्वल टू 29th टर्म पूछ रहा है तो n इज इक्वल टू क्या रखेंगे बच्चों 29। अब यहां पर वैल्यू पुट करते हैं, सो an की वैल्यू निकालना है अपने को 829 इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या हो गया बच्चों 8 प्लस n माइनस 1 यानी 29 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हो गई बच्चों 2, तो 829 इज इक्वल टू हो गया बच्चों 8 और प्लस में क्या हो जाएगा बच्चों 29 माइनस 1, 29 माइनस 1 क्या हो जाएगा बच्चों 28 इंटू में क्या हो जाएगा 2, तो 829 इज इक्वल टू 8 प्लस 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 और 1 5, 829 इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों यहां से 6 और 8 14, 5 और 1 क्या हो जाएगा 64। तो 829 की वैल्यू हो गई अपनी 64। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट था कि थर्ड टर्म दे रखा था 12 के इक्वल, तो एक इक्वेशन बन गया बच्चों। 50th टर्म दे दिया बच्चों 106, तो अपना एक इक्वेशन बन गया। सेकंड, अब इन दोनों को जब सॉल्व किया फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व किया तो अपनी डी की वैल्यू रखी, मिल गई। डी की वैल्यू को जब फर्स्ट में रखा तो ए की वैल्यू मिल गई, और जब ए मिल गया और डी मिल गया और n इज इक्वल टू 29 दे रखा था 29 टर्म में, तो an की वैल्यू में फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके हम लोग 829 की वैल्यू अपने 64 फाइंड आउट कर लिए। बोर्ड के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इस टाइप के 2-3 प्रश्न और आप एक्सरसाइज में प्रैक्टिस करने को मिल जाएंगे। अब मैं आप लोगों को आज का होमवर्क देता हूं, आप लोग प्रॉपर अपना होमवर्क करेंगे। तो चलिए अपना होमवर्क नोट कीजिए आप लोग बच्चों। एक्सरसाइज के हम लोग होमवर्क नोट करते हैं। चलिए अब आज का होमवर्क है बच्चों, HW नोट कर लीजिए अपना। पहला क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड 10th टर्म ऑफ AP 2, 7, 12 डैश डैश डैश। जो समांतर श्रेणी बच्चों आपको दे दी गई है, समांतर श्रेणी का 10वां पद ज्ञात करना है। 10th टर्म का मतलब क्या होता है 10वां पद, ऑफ एपी मतलब समांतर श्रेणी का 10वां पद। ये जो दे रखा है वैल्यू आपको, इसका 10वां पद ज्ञात करना है, 810 ज्ञात करना है। शॉर्ट में अगर बोले तो क्या ज्ञात करना है बच्चों 810 ज्ञात करना है। सेकेंड क्वेश्चन, 18th टर्म ऑफ AP √2, 3√2, 5√2 डैश डैश डैश। अब आपको जो दिया गया AP है बच्चों
इसमें 18वां पद हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए मैं लिख दे रहा हूं बच्चों, 18वां पद याद करना है। ये समांतर श्रेणी दे रखी है, इसका 18वां पद 18th टर्म आपको फाइंड आउट करनी है। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर 2 पार्ट्स मैंने दे दिए ताकि आपकी प्रॉपर प्रैक्टिस हो जाए। अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं। सेकंड क्वेश्चन नोट कीजिए। सेकेंड क्वेश्चन का बच्चों सॉल्व करना है, आपको हल करना है। ए नंबर है विच टर्म ऑफ एपी इज 21, 18, 15 डैश 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 इज -81। बच्चों विच टर्म ऑफ एपी दिस इज -21, यानी कौन सा पद जो है वो -81 है, -81 है, यानी इसमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। समांतर श्रेणी आपको दे दी गई है का कौन सा पद -81 है, मतलब ये जो समांतर श्रेणी दी गई है आपको, इसका कौन सा पद जो है वो -81 है, ये फाइंड आउट करना है। बी नंबर पार्ट नोट कीजिए। इज 301 एनी टर्म ऑफ सीरीज 5, 11, 17, 23 डैश डैश डैश। क्या 301 दिए गए समांतर श्रेणी 5, 11, 17, 23 का कोई पद है? ये बताना है कि इस सीरीज में आगे 301 आएगा कि नहीं आएगा। ऐसा हम लोग अभी एग्जांपल में पढ़ चुके हैं, उसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। अब आज का लास्ट क्वेश्चन नोट कीजिए बच्चों। अब आज का फाइनल क्वेश्चन है। फाइनल क्वेश्चन है बच्चों, इफ sixth term and 17th term, 6th term and 17th term of AP are 19 and 41 respectively, then find 40th term। ऐसा आपने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन सॉल्व किया था बच्चों। इसमें 6th टर्म छठा पद दे रखा है 19 और 17th टर्म दे रखा है 41, यानी A6 की वैल्यू दे रखा है बच्चों 19, A17th टर्म की वैल्यू क्या दे रखा है 41। तो आपको फाइंड आउट करना है A40 क्या होगी। यदि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप YouTube के कमेंट बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप मोबाइल नंबर डाल दें, जिसको हम अपने ग्रुप में ऐड कर लेंगे आपको। और एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम आप हमारे से डिस्कस कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए। तो बच्चों आज अपनी यही क्लास समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।